अगर आप लोग बायोलॉजी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी इन सब की तरह ही पढ़ते हो बायोलॉजी को भी, तो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, तुम्हारे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे। सिर्फ कोचिंग पढ़ के या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के तुम बायोलॉजी में घंटा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारे बायोलॉजी के MCQ में 35 मार्क्स आने वाले, वरना भूल जाओ, ना नहीं आएंगे। तो हेलो, देखो अगर आप लोग भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो मुझे कहीं ना कहीं एक अंदाजा होगा, आपका बायोलॉजी में गोल होगा बहुत अच्छे मार्क्स का मतलब 70 में से 65, 70 में से 60 मार्क्स। मुझे पता तुम्हारा ये गोल तो होगा, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट बिहार बोर्ड के, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको बायोलॉजी को बहुत अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर अलग तरीके से मतलब मेरा ये है, अगर आप लोग बायोलॉजी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी इन सब की तरह ही पढ़ते हो बायोलॉजी को भी, तो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, तुम्हारे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे। या तुम ऐसा बोल सकते हो तुम बायोलॉजी में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो, अगर आपका ही बायोलॉजी में ड्रीम है 70 में से 60 मार्क्स का, 65 मार्क्स का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो, मैं यहाँ पर 70 मार्क्स से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा तुम्हारा एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, लेकिन जो 30 मार्क्स है वो डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल के ऊपर, और स्कूल के मामले में मैं कुछ नहीं बोलने वाला। इसलिए अभी के लिए हम बात करेंगे, अगर तुम बायोलॉजी में 70 लाना है, 70 में 65 लाना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, हम आज बात करने वाले हैं। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात कंफर्म कर दूं, अगर आप लोग कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, तो मैं यहाँ पर कोचिंग या ऑनलाइन के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, कुछ नहीं बोलने वाला। तुम अपने कोचिंग में ऑनलाइन जैसे पढ़ते हो तुम पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। हम आज बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। क्योंकि देखो, एक बात तुम अभी सुन लो और कान में घुसा लो, अगर तुम बायोलॉजी में सेल्फ स्टडी नहीं करने वाले, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ कोचिंग पढ़ के या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के तुम बायोलॉजी में घंटा कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब पास हो सकते हो, बट हाँ, अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। इसलिए हाँ, तुम्हें सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना है आज की वीडियो में बात करने वाले। हम बात करेंगे सिर्फ 4 पॉइंट के बारे में। 4 पॉइंट में सेल्फ स्टडी खत्म होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एक स्पेशल पॉइंट के बारे में जो कि हर एक स्टूडेंट को सुनना चाहिए, तो हाँ, उसे सुन के जाना। साफ साफ बोले तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें सेल्फ स्टडी कैसे करना है। सेल्फ स्टडी में बायोलॉजी के लिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या क्या कैसे पढ़ना है, क्या क्या कैसे नहीं पढ़ना, हम बात करने वाले आज की वीडियो में। तो आ जाओ, अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें पढ़ना है लाइन बाय लाइन तुम्हारी बायोलॉजी के बुक को। तो देखो, जैसा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था, बायोलॉजी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही अलग है। अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हो तब भी तुम्हारा काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट तुम ऐसे भी समझ सकते हो, उसके बाद एग्जाम में जाकर फोड़ सकते हो। लेकिन बायोलॉजी होता है लर्निंग वाला सब्जेक्ट। यहाँ पर तुम्हें चीज़ों को याद करना पड़ता है, और चीज़ों को याद करने के लिए बेस्ट तरीका है कि तुम वो पढ़ो। पढ़ो कैसे? लाइन बाय लाइन पढ़ो। इसलिए देखो, मैं इतना ही बोलूंगा, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो फटाफट आज से स्टार्ट कर दो। और सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी है, लाइन बाय लाइन बुक पढ़ो। बायोलॉजी की सारे बुक को, मतलब कि बायोलॉजी के सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन खत्म कर दो। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा चैप्टर खत्म कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम ये कर सकते हो, मान लो तुम कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में तुम्हारा चल रहा होगा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें घर पे भी आके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 को रीडिंग करना है। अब देखो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम एक दिन में पूरा चैप्टर नंबर 6 से खत्म कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना हो सकता है एक दिन में एक लाइन पढ़ो, या एक दिन में 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, जितना तुम कर सकते हो उतना पढ़ लो, ये इनफ होता है। और जैसे जैसे तुम्हारे कोचिंग में आगे बढ़ते जाओगे, तुम भी वैसे वैसे यहाँ पर घर पे सेल्फ स्टडी में चैप्टर में आगे बढ़ते जाना, चैप्टर को पढ़ते जाना लाइन बाय लाइन। पॉइंट नंबर 2, मोर फोकस ऑन हाई वेटेड चैप्टर। मेरा मतलब ऐसा चैप्टर जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा मार्क्स आता है एग्जाम में, उन चैप्टर पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। और देखो, मेरा ये बोलने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ो और बाकी चैप्टर को फेंक दो, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के बाद अगर आपके पास टाइम बहुत कम बाकी रहेगा तो तुम ज्यादा फोकस करना हाई वेटेड चैप्टर पे। उसके बाद ऐसे चैप्टर जहां से कम मार्क्स आते हैं, अगर तुम उस पर थोड़ा कम भी फोकस करोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। और अब तुम पूछोगे भैया ऐसे कौन कौन से चैप्टर है बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला। यस, मैंने जैसे कि पहले बोला, पहले तुम्हें करना है सिलेबस कंप्लीट। तो हाँ, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा हाई वेटेड चैप्टर। तो हाँ, पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करो। चलो कंप्लीट करके आओ सिलेबस, तब बताऊं। क्योंकि देखो, मैंने तुम सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई, तुम किस किस्म के इंसान हो। अगर मैंने तुम्हें अभी MBA चैप्टर बता दिया ना बायोलॉजी का, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई, तुम सारे चैप्टर को लात मार दोगे, तुमसे पढ़ने बैठ जाओगे MBA चैप्टर, है ना। हाँ, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं अभी, पहले पूरा चैप्टर पढ़ो, पहले पूरा सिलेबस पढ़ो, तब आना मेरे पास, तब बता दूंगा। पॉइंट नंबर 3 है, डेली के तुम्हें मिनिमम 30 MCQ प्रैक्टिस करने हैं एक चैप्टर पे। अब तुम बोलोगे भैया ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कैसे करना है आप बता दो। देखो, मैंने जैसे कि बोला, तुम्हें डेली के एक चैप्टर के
30 MCQ प्रैक्टिस करना है। और हाँ, मैं यहाँ पर ये नहीं बोला कि तुम्हारे जो कोचिंग में 30 MCQ मिला होगा, तुम्हारे ऑनलाइन क्लास में जो MCQ मिला होगा प्रैक्टिस के लिए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसको हटा के सेल्फ स्टडी में तुम्हें मिनिमम 30 MCQ रोज प्रैक्टिस करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारे बायोलॉजी के MCQ में 35 मार्क्स आने वाले, वरना भूल जाओ, ना ना ना, नहीं आएंगे। अब ये सुनकर तुम बोलोगे भैया ठीक है हम ना प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हम इतने ज़्यादा MCQ लाए कहाँ पर? देखो ये वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था ना स्पेशल MCQ बुक के बारे में। तो हाँ, अगर ये वीडियो नहीं देखे जाके देखो, जिस बुक के बारे में बताया था वो बुक जाके खरीद लो, उसमें बहुत सारे MCQ है, बस प्रैक्टिस करते रहो। और क्या, डेली का तुम्हें 30 MCQ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ इतना कर लो तुम्हारे लिए इनफ होगा। डेली का 30 MCQ बहुत होता है, 10 दिन करोगे तो मान लो 300 MCQ, एक चैप्टर में 300 MCQ तुम आराम से लगाने वाले। और देखो टेंशन मत लो, इस वाले टॉपिक पर हम लाने वाले एक सेपरेट वीडियो एकदम डिटेल्स में, जहां पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे समझाने वाला हूं तुम MCQ कहां से उठा सकते हो, MCQ कहां से ला सकते हो और प्रैक्टिस कैसे करना है। हाँ, सारी बातें मैं बता दूंगा, बस थोड़ा वेट कर लो। लेकिन अभी के लिए तुम्हें क्या करना है? अभी के लिए तुम्हें करना है डेली के 30 MCQ प्रैक्टिस बायोलॉजी के लिए। पॉइंट नंबर 4 है सब्जेक्टिव के लिए। देखो अगर आपको सब्जेक्टिव में अच्छा करना है तो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। हाँ, हर चीज़ में प्रैक्टिस करना है भाई, और कुछ कर ही नहीं सकते तुम। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें क्या करना है, मान लो तुमने खत्म कर दिया है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, तो तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 में जितने भी सब्जेक्टिव है, जितने भी सब्जेक्टिव बन रहे हैं, उन सारे सब्जेक्टिव को निकाल लो और एक साइड कर लो। मान लो चैप्टर नंबर 4 में टोटल सब्जेक्टिव बन रहे हैं और 60 सब्जेक्टिव हो गए 2 मार्क्स के, और मान लो 15 से लेके 20 सब्जेक्टिव बन रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, मतलब कि 5 मार्क्स के। तो कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हो गए 75 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के चैप्टर नंबर 4 में। तो हाँ, अब जो तुम्हारे पास 75 क्वेश्चन आए, तुम्हें करना है इनका प्रैक्टिस। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम एक ही दिन में 75 क्वेश्चन लगा दो, नहीं, तुम ऐसा मत करना वरना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम ये क्वेश्चन याद करने, नहीं, याद बिल्कुल नहीं करना है, तुम ऐसी प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से वार्निंग दे दूँ, क्वेश्चन याद बिल्कुल नहीं करना, नहीं, अभी याद नहीं करना है। अगर तुम याद करने गए तो भाई एक चैप्टर में 75 क्वेश्चन है, तो मान लो 10 चैप्टर में हुए, नहीं, याद बिल्कुल नहीं करना है, याद नहीं करना है, बस तुम प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन को 2 से लेकर 3 बार बना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना इनफ है तुम्हारे लिए। और हाँ, मेरी सारी बातें सुनने के बाद अब तुम बोलोगे भैया ठीक है हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हम सब्जेक्टिव लाए कहाँ से? हमें क्या पता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है? देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम कोचिंग पढ़ते होगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो तुम्हारे टीचर ने दिया होगा ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को निकाल लो। उसके बाद तुम जाओ क्वेश्चन बैंक में जितने भी सब्जेक्टिव है सबको निकाल के साइड कर लो। उसके बाद तुम जाओ मॉडल पेपर में जितने सब्जेक्टिव है सबको निकाल के साइड कर लो, बस इतना बहुत है। हाँ, कोचिंग का मटेरियल, क्वेश्चन बैंक का, मॉडल पेपर का और बुक का ले लो, इन 4 का मटेरियल बहुत है तुम्हारे लिए। तो हाँ, ऐसा ही करो प्रैक्टिस के लिए। तो हाँ, ये था 4 पॉइंट सेल्फ स्टडी के लिए। अगर तुम्हें बायोलॉजी में फोड़ना है तो सेल्फ स्टडी में तुम्हें 4 पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें डेली करते हो तो बेड़ा करके बधाई हो, तुम लाने वाले हो बायोलॉजी में 70 में 70 आराम से। और हाँ, मैं वार्निंग दे दूँ, जब मैंने बोला प्रैक्टिस के लिए, उसका मतलब प्रैक्टिस है। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिख लो, प्रैक्टिस खत्म हो गया। याद करने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस होता है, याद बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को कान खोल लो और घुसा लो। तो हाँ ठीक है, तुम कोचिंग में जो भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते जाओ, लेकिन साथ में सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करना कैसे मैंने तुम्हें बता दिया। तो हाँ, अब किसका वेट कर रहे हो, जाके फटाफट स्टार्ट कर दो सेल्फ स्टडी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही बताऊँ सेल्फ स्टडी कैसे करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सबका, तो कमेंट कर दो। मुझे क्या है, मैं तो नल्ला बैठा हुआ है, मैं सबका वीडियो बना दूंगा। हाँ, तो कमेंट करो, मैं सब पे वीडियो बना दूंगा, जल्दी कमेंट करो। यस, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। लिखना अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ चुकी है तो सब्सक्राइब कर दो। कर दो सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है, लाल बटन दबा दो, तुम्हारे पैसे नहीं कटने वाले बैंक अकाउंट से, दबाओ फटाफट। तो ठीक है, तुम्हारा जो भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है, मिलता नहीं रिप्लाई? हाँ मिल जाता है। ये रहा व्हाट्सअप, जाके ज्वाइन कर लो। ये रहा इंस्टाग्राम, आपको जो भी डाउट आके पूछ लो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।